सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। कक्षा 10 आपका सिलेबस मेरी तरफ से पूरा हो गया है। अब हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। डेली आपको एक टॉपिक मिलेगा जो काम आपको करना होगा। ठीक है, आज मैं आपको दे रही हूँ अपठित गद्यांश। इसको पढ़ना पूरे को अच्छे से, उसके बाद इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तभी आप वहाँ पे प्रॉपरली कर पाओगे। ठीक है बच्चों, देखो कैसे है। अपठित अंश, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर दीजिए। हमारी प्राचीन संस्कृति का मूल आधार है अहिंसा, संयम, त्याग, धर्म और आध्यात्म पर आधारित जीवन। यही कारण है कि हमारे आदर्श श्री राम, महात्मा बुद्ध और श्री कृष्ण योग का संदेश देते हैं। आज समाज में एक नई जीवन शैली का प्रवेश हो रहा है जिसने सारे समाज को अपने अनुसार परिवर्तित करना शुरू कर दिया है। समाज में एक नया दर्शन दिखाई दे रहा है। यह दर्शन है उपभोक्तावाद का दर्शन। इस दर्शन के अंतर्गत चारों ओर उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। आज सुख की प्राचीन परिभाषा बदल गई है। आज उपभोग, भोग को ही सुख माना जाता है। पूरी दुनिया इसी सुख के अनुसार अपने जीवन को सुखमय बनाने के फेर में लगी हुई है। आज बाजार का सारा जोर चमक दमक और अपने उत्पाद से ग्राहक को ललचाने में लगा हुआ है। बाजार में वस्तुओं को बेचने में यह भावना कार्य कर रही है कि उत्पाद ऊपरी रूप से सजावट से परिपूर्ण हो। इससे जीवन मूल्य तेजी से समाप्त हो रहे हैं। बनावट और प्रदर्शन पूर्ण जीवन शैली ने समाज को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। जिस उत्पाद को उच्च व शिष्ट वर्ग अपनाता है उसे सामान्य जन भी अपनाने के लिए तत्पर रहता है। इससे समाज में दिखावे की संस्कृति को बढ़ावा मिलता है। विज्ञापन और प्रचार प्रसार के तरीके हमारे जीवन स्तर को सम्मोहित कर रहे हैं। आज हर व्यक्ति इससे आकर्षित होकर विज्ञापन में दिखाई गई वस्तु के पीछे भाग रहा है। इससे परंपराओं और जीवन मूल्यों का अवमूल्यन हो रहा है। तो बच्चों, इसके प्रश्न जो है वो देख लो। पहला जो प्रश्न है, वर्तमान में हमारे समाज में किस प्रकार की नई जीवन शैली का प्रवेश हो रहा है। इसका आंसर आपको पहले पैराग्राफ में ही मिल जाएगा। दूसरा है, उपभोक्तावाद के दर्शन से लेखक का क्या आशय है। ग, किस प्रकार की जीवन शैली ने समाज को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। घ, गद्यांश के अनुसार किसका अवमूल्यन हो रहा है तथा कैसे, स्पष्ट कीजिए। ड, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। इसका आपको एक टाइटल देना है। ठीक है बच्चों, तो इसको आप दोबारा से पढ़ेंगे और इन प्रश्नों के आपको उत्तर लिखने हैं। ठीक है, आपको अपनी नोटबुक में अपठित गद्यांश डाल के ये पूरा का पूरा पैराग्राफ लिखना है। उसके बाद ये क्वेश्चन लिखना है, उनके आंसर लिखने हैं। अब बच्चों, इसमें एक चीज और ध्यान देने वाली होती है, जो ये आंसर होते हैं, जो क्वेश्चन आंसर होते हैं, वो आपको मार्क्स देख के उनके आंसर देने होते हैं। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको उसका जो है 4 लाइनों में आंसर देना ही देना है, अदरवाइज आपको पूरे 2 मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि लास्ट वाला है, एक वर्ड में भी लिख सकते हैं इसका आंसर। ठीक है, एक लाइन में भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो 2 नंबर का क्वेश्चन है उसके आंसर में 4 लाइनें होनी ही चाहिए। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।